दोस्तों, आज हम समझते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे काम करता है। तो इस सब को समझेंगे इस वीडियो में। तो एक्यूप्रेशर बॉडी पे काम कैसे करता है, यह बीमारी को दूर कैसे करता है, क्या एक पॉइंट को दबाने से क्या कोई बीमारी दूर हो सकती है। तो इन बहुत सारे सवालों का और किस तरीके से एक्यूप्रेशर जो है काम करता है बिना दवाई के, यह इलाज कैसे करता है, इस सब को इस वीडियो में समझेंगे। तो एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर एक ऐसी अद्भुत जो है एक थेरेपी है जिसको करने से व्यक्ति बिना दवाइयों के, बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो सकता है। गंभीर से गंभीर रोग, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वह कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल जिसको कहते हैं कभी वो सही नहीं हो सकता, डायबिटीज जिसको कहते हैं कि वो कभी सही नहीं हो सकता, या घुटने आपके जो है काम करना बंद कर देते हैं, तो जो है डॉक्टरों के पास इसका इलाज जो होता है कि घुटने चेंज करा लो। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसका इलाज जो है ना ही आयुर्वेद में है, ना ही अंग्रेजी दवाइयों में है, या अगर एक्यूप्रेशर जो है उसमें इसका इलाज संभव है। हर ऐसी बीमारी का इलाज जिसको डॉक्टर मना करते हैं कि वह सही नहीं हो सकती, वह कुछ ही दिनों में, 15 से महीने के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा बहुत पुरानी बीमारी है तो 2 से 3 महीने के अंदर वो बीमारी जो है कवर हो जाती है। और साथ ही साथ कई और बीमारियां भी उस जो एक्यूप्रेशर की थेरेपी है उससे सही हो जाती है। तो समझते हैं कि कैसे एक्यूप्रेशर जो है बीमारियों को दूर करता है, कैसे काम करता है। तो कोई भी मनुष्य, इससे पहले हम समझेंगे कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ यानी कि बीमार नहीं रहना चाहता, पर सोचने की बात यह है कि मनुष्य रोगी क्यों बनता है। रोगी होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपनी लापरवाही, गलत रहन सहन, अस्वच्छता, असंतुलित आहार, हानिकारक पदार्थों का सेवन, चिंता, मानसिक तनाव, व्यायामहीनता के कारण रोगी होता है। दूसरी अवस्था में व्यक्ति अपनी लापरवाही के कारण नहीं, अपितु दूषित वातावरण की जो पोल्यूशन, इतनी तरह का जो केमिकल्स हैं जो कि वातावरण में फैले हुए हैं, उसकी वजह से बीमार होता है। संक्रमण, किसी तरह का वायरल चल रहा है तो बीमार होता है। किसी तरह की चोट लगने, बुढ़ापा आने, या कुछ पैतृक त्रुटियों, यानी कई बार जो है डायबिटीज होती है वो पैतृक जो है आती है, थायराइड होता है वो पैतृक उस तरीके से आता है। तो कुछ चीजों से क्या है व्यक्ति इन वजहों से भी क्या है दूसरी अवस्था में बीमार पड़ता है, जो मूल रूप से उनकी अपनी जो उसकी समर्थता है उससे बाहर है। शरीर के प्रत्येक आयु में और प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण रूप से निरोग रहना कठिन कार्य है, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर है। शरीर व्याधि मंदिरम। रोग की अवस्था में किसी न किसी चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। जब से मनुष्य का सभ्य समाज के रूप में विकास हुआ है, तब से ही चिकित्सक लगातार इस कोशिश में है कि अधिक से अधिक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों की खोज की जाए ताकि मनुष्य लंबे समय तक निरोगी रह सके, और वह अगर रोगग्रस्त हो भी जाए तो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। जो एक्यूप्रेशर है इसका इतिहास क्या है? ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि इसका जो इजाद है वो भारत में हुआ था, लेकिन चीनियों को जो है इस पद्धति को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने इस पे ज्यादा विकास किया। जो पहले से ही है आधुनिक समय तक शरीर के अनेक रोगों और विकारों को दूर करने के लिए
जितनी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित है उसमें एक्यूप्रेशर जो है सबसे पुरानी, सबसे अधिक प्रभावशाली पद्धति है। इतना अवश्य है कि प्राचीन समय से अब तक इसका कोई एक नाम नहीं रहा है। विभिन्न देशों में विभिन्न समय में इस पद्धति को कई नाम दिए गए। यह पद्धति इसलिए भी अधिक प्रभावी रही क्योंकि इसका सिद्धांत पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इस पद्धति की एक अन्य खूबी ये है कि प्रेशर द्वारा इलाज बिल्कुल सुरक्षित होता है, सेफ होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान, साइड इफेक्ट का बिल्कुल डर नहीं है। एक्यूप्रेशर जो पद्धति है या थेरेपी है के अनुसार समस्त रोगों को दूर करने की शक्ति शरीर में हमेशा मौजूद रहती है, पर इस कुदरती शक्ति को रोग निवारण के लिए सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। एक्यूप्रेशर थेरेपी कितनी पुरानी है और इसका किस देश में आविष्कार हुआ है, इस बारे में अलग अलग मत है। ऐसा विचार है कि एक्यूप्रेशर जिसकी कार्यविधि और प्रभाव एक्यूपंक्चर तुल्य है का आविष्कार जो है 6000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में हुआ है। आयुर्वेद की पुरातन पुस्तकों में देश में प्रचलित एक्यूप्रेशर पद्धति का वर्णन है। प्राचीन काल से चीन से जो यात्री भारत आए उन द्वारा इस पद्धति का ज्ञान जो है चीन में पहुंचा और यह पद्धति चीन में ज्यादा प्रचलित हुई और उन्होंने इस पे काफी विकास किया और इसका विकास भारत में अधिक न होकर चीनी देशों में ज्यादा हुआ। इस तरीके से ये अब एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है उसको चीनी थेरेपी भी कहते हैं। समय के साथ एक्यूप्रेशर पद्धति इसका आधार प्रेशर या गहरी मालिश है के संबंध में प्राचीन भारतीय जो चिकित्सक हैं उन्होंने इस पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई प्राचीन चिकित्सकों ने भी अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने, रक्त संचार को ठीक करने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और संपूर्ण शरीर विशेषकर मस्तिष्क तथा चित्त को शांत रखने के लिए एक्यूप्रेशर की सिफारिश की थी। इन चिकित्सकों का विचार है कि दवाओं के साथ इस तरह का प्रेशर देना जिसके कारण शरीर में शक्ति और स्फूर्ति बढ़ जाती है। शरीर की शक्ति बढ़ने से विभिन्न अंगों में जमा हुआ अवांछनीय और विषपूर्ण पदार्थ पसीने, मलमूत्र द्वारा शरीर से बाहर जाते हैं जिससे शरीर निरोग हो जाता है। एक्यूप्रेशर एक तरह का प्रेशर है। इसका मतलब है कि हाथों, पैरों, चेहरे, शरीर के कुछ केंद्रों पर दबाव डालना। ये जो थेरेपी है इससे क्या है, जो पॉइंट्स है जिसको इसकी पूर्ण नॉलेज है उनको पता होता है कि कौन कौन से प्रेशर पॉइंट पे दबाव देने से कौन सा रोग सही होगा। तो इस तरीके से जो एक्यूप्रेशर है काम करता है बॉडी पे और गंभीर से गंभीर बीमारी कुछ ही दिनों में, सालों साल हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं, अंग्रेजी इलाज कराते हैं, उसके बावजूद भी कई चीजों का इलाज नहीं है। जैसे कि थायराइड जो है लाइफ टाइम वो कहते हैं गोली खानी पड़ेगी, कभी नहीं सही होगा। डायबिटीज कहते हैं कि कभी सही हो ही नहीं सकती, जबकि एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि 1 महीने में जो है डायबिटीज सही हो सकती है या कम हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। ऐसी ही कई बीमारियां हैं जिसको, जैसे सर्वाइकल, जॉइंट पेन, गठिया, आर्थराइटिस, तो इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं जो लाइफ टाइम जो है व्यक्ति इसका इलाज कराता है और आजीवन
दवाइयाँ खाता है। तो अगर आपको एक्यूप्रेशर की होल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको देते रहूंगी और एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है वो बताते रहूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।